परमात्मा की चर्चा हम शुरू करते हैं। जो परमात्मा की याद ही, जिस परमात्मा का अनुभव ही हमारी समस्याओं का समाधान है। ईश्वर, उसकी अनुभूति समस्या का समाधान है। वो करता है, ऐसा हम नहीं मानते। यदि वो करता तो हमारे बिना चाहे कर दे। यदि वो करता है तो हमें उसकी याद की क्या जरूरत? तो वो क्या है? जिसकी उत्पत्ति नहीं होती, जिसका विनाश नहीं। एक ऐसी चीज है, उसको हमारी भाषा में सत्य कहते हैं, परम सत्य कहते हैं। दूसरा अनुभव बाद में बाधित हो जाता है, या दूसरे अनुभव से पहला अनुभव झूठा सिद्ध होता है। जैसे स्वप्न हमको स्वप्न में सच लगता था, वो किसी पड़ोसी की अकल से नहीं, मेरी अपनी अकल से। मेरा निजी एक्सपीरियंस था कि स्वप्न है, वो हमने देखा, उसमें सुख दुख हुए, हानि लाभ हुए, वो हमें 100% सच्चे लगे, 99% नहीं। जरा भी संदेह नहीं था, डाउट नहीं था, 100% सच्चे थे। जागे तो 100% हम ही को झूठे लगे। दोनों अनुभव मेरे। ऐसा नहीं कह सकते कि जागृत वाला अनुभव मेरा है, स्वप्न वाला पड़ोसी का था। स्वप्न वाला एक्सपीरियंस भी मेरा था और जागने का भी एक्सपीरियंस मेरा है। तो अभी हमारे अनुभव में है कि हम पैदा हुए हैं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं। हम पैदा हुए हैं, इतने बरस के हैं, हम मर जाएंगे, ये हमारे हैं, हमको लगता है। और यही हमारे दुख है, यही खुशी भी है। खुशी भी यही है कि हम हैं, खुशी यही है कि हमारे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये खुशी। और ये बदल जाते हैं, विश्वासघात करते हैं, शरीर आज है, कल पूरा होता है, कल नहीं रहेगा। यही होना हमें बड़ा महंगा लग रहा है। तो हम चर्चा कर रहे हैं सत्य की, जो स्वयं उत्पन्न नहीं हुआ। और दूसरी चर्चा साथ में जरूरी है कि कोई भी उत्पत्ति, कोई भी बिना सत्य के नहीं हो सकती। खूब आप साइंस की दृष्टि से, वैज्ञानिक अवैज्ञानिक तर्क कुतर्क सबसे सोचें कि कोई भी उत्पत्ति बिना आधार के नहीं हो सकती। उदाहरण बिल्कुल आम दिए जाते हैं, पर उदाहरण इसलिए नहीं कि उदाहरण को ही समझकर आप संतुष्ट हो जाए। एक लहर पैदा कर दीजिए बिना पानी के, एक बर्तन बना दीजिए बिना उस मटेरियल के। कोई उत्पत्ति, कोई भी बिना किसी आश्रय के, आधार के नहीं हो सकती। तो जो भी उत्पन्न हुआ है संसार में, कुछ भी, चाहे ब्रह्मा ही हुए हो, विष्णु ही हुए हो, हम हो, तुम हो, जो भी हुआ है वो बिना सत्य के नहीं हो सकता। यहां तक स्वप्न भी होता है तो तुम्हारा होना मान जरूरी। तुम यहां बने रह जाओ, स्वप्न तुमको छोड़कर हो जाए, सत्य का आधार लिए बिना झूठ नहीं बनता, स्वप्न नहीं बनता, सृष्टि नहीं बनती। कोई भी उत्पत्ति आप वैज्ञानिक जगत में कुछ भी बनाएगा तो किसी से कोई मूल वस्तु है जिससे कुछ बनता है। अब मूल वस्तु दो तरह से लोग सोचते हैं। मूल वस्तु विकृत हो जाती है तब कुछ बनता है। जैसे दूध दही बनता है,
तो दूध फिर दूध नहीं रह जाता है, दही बनता है। एक उत्पत्ति ऐसी है कि वस्तु बदल जाती है तब कुछ बनता है। और कभी फिर ये भी देखोगे फिर दही मूल रूप में वापस दही दूध नहीं बनता। एक उत्पत्ति होती है कि मूल वस्तु बिना विकृत हुए, बिना चेंज हुए सब कुछ बन जाता है और सब वस्तुएं मिट जाती है। मूल वस्तु में कोई विकार नहीं। दो तरह की उत्पत्ति देखने को मिलती है। पर ये परमात्मा से जो कुछ हुआ है, परमात्मा परिणामी विकृत होकर जगत नहीं बनता। उन शब्दों पर ध्यान देंगे, बिना चेंज हुए वो और कुछ बन के दिखता है। उदाहरण के लिए सच्चा तो नहीं, काल्पनिक उदाहरण देते हैं। कभी कभी रस्सी में आपको सांप दिखता है, कभी रस्सी बिना चेंज हुए सांप दिख जाए। वो दूध बदल के दही की तरह नहीं बनता कि रस्सी बदल के सांप बन गई। सांप बना दिख जाने पर भी रस्सी बिल्कुल चेंज नहीं। हम बिना चेंज हुए, हम बिना चेंज हुए सब कुछ बन जाते हैं। हम चेंज नहीं होते। आत्मा विकृत नहीं होती। इसीलिए परमात्मा के लिए नवे गुरु जी का शब्द है, काहे रे मन भोजन जाई सर्वनिवासी सदा आलेपा तो ही सर्व मान जस छाई उनको मान जो बाश वर्षत है मुकुल मान जस छाई। जैसे मुकुल में छाई बसती है, मुख कुछ बदलता नहीं, छाया चाहे बदले कुछ दिखे, बदला दिखे, पर मूल वस्तु विकृत नहीं होती। मुकुल की शीशे की में जो छाई होती है वो दिखे कुछ भी, मूल वस्तु नहीं बिगड़ती। सूर्य का रिफ्लेक्शन शीशे में दूसरा लगता है, चेंज होता है, मुड़ता है, पर मूल रूप में सूर्य स्पर्श, सूर्य का जरा भी उसमें संबंध नहीं है कि वो हिल गया तो सूर्य हिल गया। परमात्मा बिना विकारी हुए, बिना बदले, बिना कुछ हुए सब कुछ हुआ दिखता है। स्वप्न की गहराई भी समझती है। स्वप्नों को समझना सबसे रहस्य है, सबसे ज्यादा कठिन स्वप्नों को समझना। विदेशों पर स्वप्नों पर रिसर्च होती है, बड़ी खोजें चलती है। हम उनकी तरह तो नहीं, तो दूसरे ढंग से करते हैं। स्वप्न में भी कुछ नहीं होता। बुद्धि का बड़ा विचित्र कमाल है। आप दुखी हो जाते हो, सुखी हो जाते हो, गिर जाते हो, चोट लगती है, कहीं छत नहीं, कहीं टांग नहीं, कहीं टूटी नहीं, सब लगता है। क्या बुद्धि का चमत्कार है कि जो लगता है सही लगता है। जागो में टांग टूटी है, न चोट लगी है, दर्द है, चोट भी लग जाए, दर्द भी और दुख भी हो जाए। स्वप्न में अपना हमारी मृत्यु हो गई, स्वप्न में लगता है। और ये भी नहीं कि जागेंगे तो 10% मर गए, ऐसा नहीं है कि स्वप्न में 1% सच्चाई है कि स्वप्न में मरे थे तो जब जागे तो थोड़े 50%, 5%, 10% मरे, कुछ भी नहीं, इतना नहीं। पर बुद्धि जब देखती है तो इतना सच देखती है। इसलिए बुद्धि के झूठ को समझना बड़ा कठिन है। अर्थात अपने एक्सपीरियंस को निग्लेक्ट करना सबसे कठिन है। अपने एक्सपीरियंस, हम सबका अनुभव है कि हम दुखी हैं। संत गुरु
उपनिषद कहते हैं दुख है ही नहीं, जन्म है ही नहीं, मृत्यु है ही नहीं। इसलिए मैं आपके सामने एक विषय रखता हूं, चाहे भले आज पढ़ने न पड़े, पर चूंकि आप लोग दिमागदार और सबसे खतरनाक है कभी कभी तुम दूसरे के निर्णय करते हो कि ऐसा है। घरों में प्रायः झगड़े की जड़ दिमाग है। तुम्हें लगता है कि हमारे को नहीं चाहते, लगता है कई पति पत्नियों में ये झगड़ा होता है कि तुम हमें चाहते नहीं। बहुएं सास को ताने मारते, सबूत कहो, मेरी बुद्धि पूछो, तुम्हें सास नहीं चाहिए इसका तुम्हारे पास सबूत? मेरा अनुभव के अलावा तुम्हारे पास प्रमाण है? एक विद्वान का शास्त्रार्थ हुआ तो वो कह रहे थे शास्त्र प्रमाण, एक विद्वान कहते हैं अनुभूति प्रमाण। मैं नहीं कहता कि अनुभूतियां सारी ही अप्रामाणिक हैं, पर मैं ये कहता हूं दावे से कि अनुभूति ही प्रमाण नहीं है। और आपके पास अनुभूतियां ये हैं कि हम गरीब हैं, करोड़पति भी गरीब है। अब इस अनुभूति को क्या करें? आप कभी नहीं मरते, पर आपको अनुभूति है कि हम मरते हैं, मर सकते ही नहीं। जो चेतना अंदर जागती है वो अलग है, देह अलग है। जगते हो तो लगता है ये मैं हूं। अब जब ये मैं हूं तो इसकी मौत मेरी मौत। इस देह की मृत्यु मुझे अपनी मृत्यु मालूम पड़ती है। क्यों मालूम पड़ती है? मेरा अनुभव है कि मैं देह, और ये इससे ज्यादा झूठा अनुभव कोई है नहीं, पर अनुभव है। अनुभव को कैसे झूठा करें? भगवान ने स्वप्न हमें दिए हैं, इससे न तो अच्छा कुछ है दुनिया में। यदि इतना झूठ तुमने अनुभव नहीं किया होता और जबकि वो अनुभव झूठा न हुआ होता तो अनुभव भी अप्रामाणिक होते हैं, तुम कभी न मानते। अनुभूतियां भी झूठी हो सकती हैं, ये कोई न मानता। पर सपने की अनुभूति हम सबको झूठी हो जाती है। उसी बुद्धि का भरोसा जागृत में आप कर रहे हो कि जो मैं अनुभव करता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। कई लोगों को बड़े भिन्न, किसी को देवता आते हैं, किसी को भूत आते हैं, कोई उनके घर में कुछ कर गया। ऐसे भी लोग हैं, तुम्हारे घर में कोई कील गाड़ गया है, कोई हड्डी गाड़ गया है, कुछ कर गया है, तुम्हें लगता है इतने करामाती लोग हैं। ऐसे ही है ना विश्वास। ये आपके अंदर जो बैठा है कि कोई कर गया है, आपको लगता है, तो आप अपनी बुद्धि को कैसे समझा सकते हैं? फिर आपकी बुद्धि स्वप्न में थी, अब आप की बुद्धि कैसे समझेगी ये स्वप्न? जब तक बुद्धि की अवस्था चेंज ना हो। माँ हमको डांटती थी, उस समय माँ और अध्यापक हमें दुश्मन लगते थे। माँ प्यार करती है, माँ हमारा भला चाहती है, नहीं लगता कि ये भला चाहती है। वो तो बाद में समझ आए जब समय बीता। आपके अनुभव कुछ समय से बदल जाते हैं, कुछ सब नहीं। कुछ अनुभव समय से बदलते हैं, कुछ अनुभव सत्संग से बदलते हैं। समय से बदलने वाले अनुभव तुम्हें मुक्त नहीं करते। संग से, गुरुओं के पाठ से
जो हमारे अनुभव बदलते हैं वो हमें मुक्त करते हैं। मत हमारी भी है, मत गुरुओं की भी। और गुरुओं की मत बहुत मुश्किल से उनको मिली, उनको आसानी से नहीं मिली। हमको जो ये मत मिली है सहज मिली और बड़ी स्वाभाविक, नेचुरल, और यही सच है। इस अनुभूति के बाहर जाना। मेरा जन्म नहीं होता, नहीं होगा, नहीं, एक शब्द ध्यान रखना, मेरा जन्म नहीं होता ये मुझे जानना है। मेरी मृत्यु होती ही नहीं, हो सकती ही नहीं होगी। अभी तुम मरने वाले हो, आगे मरना बंद हो जाएगा, ऐसा सोचने वाले लोग हैं। अभी दुख तुम्हें होता है, इस दुख से छुटकारा होगा। अध्यात्म कहता है दुख भ्रम है, दुख ख्याल है, दुख सच्चा नहीं है। नहीं, ये कहने की जरूरत नहीं जो नर दुख में दुख नहीं माने। अब ऐसा नर कि दुख को दुख नहीं माने, क्या है तरीका? अपन दुख को दुख मानते, सुख सने और भय नहीं जाते, कंचन माटी माने। ये एको हमारी खोपड़ी में गुरुओं की बात धसती है। ऐसा लगेगा कि कोई सिर में बोल रहे होंगे। सोना और माटी, कंचन माटी, कंचन को माटी समझे, कंचन को माटी समझे, कैसे समझे? सुख सने और भय नहीं जागे। जिसके सुख प्रेम है नहीं, ऐसी जगह, ऐसा अनुभव, ऐसी भी अनुभूति है कि जहां ये नहीं है और मनुष्य प्राप्त कर सकता है। पर हमारा चिंतन 24 घंटा भौतिक है। हमें इन्हीं चीजों की कीमत मालूम है, तो फिर अपने बात पर आए। सत्य वो है जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई। जिसकी उत्पत्ति हुई है वो सदा रहने वाली चीज नहीं है। यदि अर्जन्यम तत्तत् अनित्यम, जो उत्पत्ति, जो उपजे सो विनश्य है, परोपकार की काल। जो उपजेगा कुछ भी, चाहे भीतर, चाहे बाहर, चाहे मन में, चाहे सृष्टि में, जो उपजे सो विनश्य है, आज की काल, चाहे परसों, चाहे आज और चाहे कल। मतलब जरूर विनष्ट हो जाए। और जो उपजा ही नहीं वो नहीं विनष्ट। अब नहीं उपजा है कि नहीं? उपजा उपजा ही है कि जहां उपजा है वहां बिना उपजा भी वही रहता है। इसके लिए गीता पर ध्यान दें। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं न हिनस्त्यात्मनात्मानं। वो अपनी आत्मा की हत्या नहीं करता। जो समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यति अविनश्यन्तं या पश्यति स पश्यति, वो देखता है, उसे देखना। हमें देखने नहीं, देखते हैं, देखने नहीं आता।
समझते हैं, समझना नहीं आता। भगवान कृष्ण कहते हैं विनश्यत्सु अविनश्यतम् यः पश्यति स पश्यति। वो देखता है जिसको नष्ट होने पर भी न नष्ट होने वाला पैरेलल साथ साथ दिखता है। जहां मरता दिखता है वहीं न मरने वाला दिखता है। जहां चेंज होता है वहां अनचेंजेबल भी दिखता है। जहां दृश्य है वही दृष्टा है। जहां सृष्टि है वहां सत्य है। जहां सृष्टि है, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं सर्वनिवासी। परमात्मा सर्वनिवासी है। और इतना कहने के बाद हम हरिद्वार ढूंढेंगे, काशी ढूंढेंगे, वृंदावन ढूंढेंगे, सातवें आसमान में, चौथे आसमान में ढूंढेंगे, लुधियाना छोड़ेंगे तब मिलेगा। लुधियाना में नहीं, और थोड़ा होगा तो परमानंद में होगा, तुमने नहीं। विनश्यत्सु अविनश्यतम्, विनष्ट होने में, जहां विनष्ट हो रहा है जहां, वही अविनाशी, वही विनष्ट न होने वाला। पर नजर विनष्ट होने पर पड़ती है, हमारी नजर नाश होने वाली चीज पे पड़ती है, वही अविनाशी है, उस पे नहीं पड़ती। पर हम विनष्ट होने में अविनाशी को भी देखें। अपने पर नष्ट क्या हुआ, कौन नहीं नष्ट हुआ, क्या चेंज हुआ, कौन नहीं हुआ, कौन गया कौन नहीं गया, स्वप्न गया कोई तो बचा, स्वप्न गया कुछ भी नहीं बचा, कोई नहीं बचा, जिसने देखा था वो भी नहीं बचा। आपका मन बिगड़ गया, ये हो गया, कौन है जो पहले से अब तक उस मन को जानता है? कौन नष्ट होता है, कौन नष्ट नहीं होता, दोनों को जो देखते हैं। हमको नष्ट होने वाला दिखता है, अविनाशी नहीं दिखता। मरना दिखता है, बचना नहीं दिखता। विकार दिखते, निर्विकार नहीं दिखता। उत्पत्ति, आखिर उत्पत्ति जब भी होगी तो वहां कोई तो पहले होगा। अब उसको थोड़ा एक और बदल, मिट्टी से कुछ उत्पन्न हुआ, न मिट्टी को पता न उत्पन्न होने वाले को पता, गड़बड़ ये। पर एक बात ध्यान दें, जब कुछ उत्पन्न हुआ तो मालूम पड़ा, इसका मतलब जिसकी उत्पत्ति हुई, जिससे हुई, जहां पर हुई वहां कोई चेतन है, इसलिए उत्पत्ति मालूम पड़ गई, ये हुआ, ये हुआ। और जब विनाश हुआ तब भी मालूम पड़ा कि ये तो गया, ये तो खो गया, ये बदल गया, एक वही बना। तो जिससे उत्पत्ति हुई वो सत्य है, जिससे उत्पत्ति हुई वो चेतन है। चेतन ना होगा तो उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता। अब उत्पत्ति का पता चलता है, उसको उत्पत्ति का पता चलता है, उसी से हुई उत्पत्ति, उसे अपना पता ही नहीं चलता कि मेरे से ये उत्पन्न हुआ, मेरे को ये दिखा, मेरे रहते ये खोया। वो अपने को नहीं जानता। अपन को आपन ही विसर्यो, अपन को आपन ही विसर्यो। जैसे श्वान कांच मंदिर में, कांच मंदिर आजकल देखे होंगे, बहुत दिखते हैं। पता नहीं गोस्वामी जी के और इनके समय पर ऐसे मंदिर थे क्या? हमने तो पहले पहले महाराष्ट्र में पंढरपुर में देखा, गए तो हजारों दिखे। देखा कोई कहे शीशे नए ढंग के, और शीशे यही थे, 8 भी। हम लोग शुरू में यही बहस हुई कि कोई शीशे हैं विशेष तरह, आम शीशे लगा दो, हजारों हो जाते हैं। अपन को अपन
आपन ही बिसर्यो जैसे स्वान कांच मंदिर में हम बस भूख मरे। अकेला था पर कुत्ते ही कुत्ते, और जब वो भोगता है तो वो भी भोगते हैं। अपन को आपन ही बिसर्यो जैसे स्वान कांच मंदिर में हम बस भूख मर्यो। अपन को अपन ही बिसर्यो। जब कोई कुत्ते की बात कहता है, कोई मछली की बात कहता है, कबीर साहब मछली की बात कहते हैं। पानी में मीन प्यासी है, वही सुन सुनावे हंसी। वहां कोई मछली की बात बताना लक्ष्य नहीं है, बताना है हमको कि हम उसी में रहते हैं जिसके लिए तरस रहे। पानी में मछली रहती है और तरसती है पानी पीने, पानी 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 रहते। हम जिसमें रहते हैं आनंद सिंधु मध्य तू भाषा, आनंद सिंधु मध्य तू भाषा, बिन जाने कत मरत पियासा। आनंद सिंधु में तेरा वास है, फिर भी आनंद के लिए प्यासा मर रहा है। तो यदि आपकी बुद्धि है तो सब काम करो, मना नहीं है, पर इस सत्य को जरूर खोजो। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ। मैं गौरव खोजन गई, रही किनारे बैठ। खोजने की बात करते हैं, किनारे बैठे रहते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते। कब खोजेंगे? देखो, आज तो आपने अपने यहाँ बुला लिया, मैं कल मैं बुलाऊं और पाएंगे। देखो, क्योंकि ये भी आदमी के अंदर बात अपने मंदिर में करेंगे तो हम आएंगे, दूसरे मंदिर में हम नहीं जाएंगे। और ये हमारा पर्व है, इसलिए आज हम खुशी मनाएंगे। दूसरे का पर्व है तो मुंह लटकाएंगे। आदमी की बेवकूफियों का कोई अंत है? रामनवमी है तो भक्ति बहुत है, और दशमी को खत्म। जगराते हैं तो देवी की उपासना चल रही है, और देवी को दशहरे को विदा करके छुट्टी पा गया। देवी को विदा किया, ना समझी विदा नहीं। दुख का अंत चिंता का, भय का अंत समझ के साथ, ना समझी के साथ ही ना समझी के अंत। इसलिए गुरुओं ने प्रयत्न किया, व्यवहारिक शिक्षाएं भी दी। ये नहीं करो, ये नहीं खाओ, ऐसा नहीं चलो। ये भी एक प्रारंभिक प्राइमरी, जिसको प्राइमरी है। फिर दूसरा, परमात्मा की याद करो, एकाग्र करो, सुमिरन करो। और फिर एक जगह ये सभी संतों का है कि साधन से कुछ नहीं हो। ये आखिरी बात, कर लिया सब कुछ, कुछ बात बनी नहीं, कुछ अच्छे हो गए, नशा छूट गया, बुराइयां छूट गई, काफी अच्छा हुआ, ध्यान किया, थोड़ा अच्छा भी लगता है, पर भ्रम तो गए। भ्रम और भूले के नहीं जाते। वो कैसे जाएंगे? जब बाहर और भीतर एक चैतन्य, एक शक्ति। अभी लगता है भीतर हम रहते हैं, बाहर कहीं भगवान रहता हो। यहाँ हम रहते हैं, वहां भगवान रहता है। यहाँ और वहां, भीतर और बाहर। इसीलिए स्वामी राम का कभी कभी हम एक पद बोल देते हैं, अब न कर पड़ता कि वो पर्दा नशीं देख लिया,
हमने दर पर्दा तुझे माए जबी देख लिया, तेरे दीदार की थी दिल में तमन्ना, सो तुझे लोग देखेंगे वहां, जब मर जाएंगे, निकलेंगे, जाएंगे, तब देखेंगे। लोग देखेंगे वहां, हमने यही देख लिया। हम नजर बाजों से तो तू छुप न सका जाने जहां, तू किसी शक्ल में छुपा, किसी रूप में छुपा, हमने वही देख लिया। इस शक्ल में, इस शक्ल में ये जल हर का रूप है। अभी मन क्यों हटाते हो? ये औरत है, यहां से मन हटाओ, यहां लाओ, देह से हटाओ, वहां ले, उससे हटाओ, ये दुनिया से हटा के मंदिर में लगाओ। अभी हमारा मंदिर एक जगह, अभी हमारा भगवान राम के रूप में है। कई का तो राम के रूप में है तो कृष्ण के रूप में भी नहीं है, किसी का कृष्ण के रूप में है तो राम के रूप में नहीं है, किसी का शिव के रूप में है। और रामायण में लिखा ना पड़ा, शिवद्रोही ममदास कहावे, सो नर कोई सपने नहीं भावे। शिवद्रोही ममदास, ममद्रोही शिवदास, सो नर करे कल्प भर घोर नरक में पास। तो अभी तो राम और कृष्ण में नहीं देख पाए भगवान, दोनों में, तो सब में कैसे देख पाए? और वही रामायण कहती है सिया राम मैं सब जग जानी। जो लोग कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, तो कृष्ण वाले कहते हैं नहीं, सर्वम कृष्ण पूरे जगत, कृष्ण मैं जगत। जैसे कृष्ण और है, राम कोई और है, शिव कोई और है, तो अनेक रूपों में वही विद्यमान है वो, पर उसकी पहचान नहीं है। रूपों को हम देखते हैं, अरूप को नहीं देखते। दृश्य को हम देखते हैं, दृष्टा को नहीं देखते। जड़ को हम देखते हैं, चेतन को नहीं देखते। विनाशी को हम देखते हैं, अविनाशी को नहीं देखते। स्वामी राम ने एक लाइन और कही, हम नजरबाजों से तो तू छुप न सका जाने जहां, तू कहीं भी छुपा, कोई शक्ल बनाई तो लोग तो पर्दा हटा के देखा करते हैं ना किसी को। कोई पर्दे में हो तो पर्दा हटाओ तो दिखे। कई लोगों को उपाधि हटाएं तो सत्य का दर्शन होगा। जैसे घड़े को हटाओ तो मिट्टी मिलेगी, गहने के रूप को हटाओ तो सोना मिलेगा, नहीं तो गहना मिलेगा, सोना नहीं मिलेगा। तो स्वामी राम ने कहा ये भी कम अकल वालों की बात है। हमने तो दर पर्दा तुझे, दर पर्दा हटाया नहीं, रूप नहीं है, हमने दर पर्दा तुझे माये जबी देख लिया। पहचानने वाले तो गहने की शक्ल में भी सोने को देख लेते, जरूरी नहीं कि रूप मिटाएं। रूप मिटाकर कोई भगवान को देखता है, कोई कुछ रूपों को अलग करके कुछ रूप को भगवान देखता है, पर भगवान देखना जिनको आता है वो हर रूप में उसे देखता है। ये भी तुम्हें अच्छा लगता होगा, पर इसको कह के मुझे संतोष नहीं होता। मुझे तब लगेगा जब तुम हर अवस्था में अपने को देखोगे। जब मन, देखो कई लोग यहाँ मन को ले जाते हैं, बहुत अच्छा है। कई लोग कहते हैं हम यहाँ तक तो गए, यहाँ अटक गए, यहाँ के ऊपर नहीं जा। कौन जाता है? क्या है? तुम कौन? यदि सोना अंगूठी बांध बैठे कि सोना कब होगा, हम पूछेंगे तुम सोना कब नहीं करेंगे, ये बताओ। अंगूठी बनने में तुम सोना नहीं गए। कई कहते हैं अंगूठी बनने पर सोना नहीं गए, तो अंगूठी मिटेगी तब सोना होएंगे। अच्छा, जब अंगूठी है तब वो क्या है? अंगूठी इल्यूजन है, अंगूठी भ्रम है, अंगूठी रचना है कि
और अंगूठी की रचना से सोना सोना नहीं रहता। किसी आकार दे देने से मिट्टी मिट्टी नहीं रहती। तो कब तुम नहीं रहे, पर जब तुम अपने स्वर को नहीं जानते तो जो हो गए उसको सच मान लेते हो, जो हो उसे नहीं मानते। जो मैं हूं, इसको ठीक से पहचाने तो आपका जन्म मरण सब चला जाए। जन्म मरण हानि लाभ और ईर्षा द्वेष, एक चीज एक ही वस्तु, कुछ यहाँ बन के बैठे कुछ यहाँ, अब इससे इसको जलन है, इससे इसको जलन है। आप अद्वैत चिंतन करें। स्वप्न में तुम आदमी हो, एक सांप आ जाए, देखो सोचने का डर पता, तुम आदमी हो तो सांप से डर लगे। अब वहां दो नहीं है, तुम्हारे ख्याल का सांप और अपने ख्याल के तुम आदमी। तुम भी स्वप्न ही हो, तुम कोई असली वाले नहीं। तुम स्वप्न में यदि सांप से डरते हो तो कौन देता? स्वप्न वाला, उसको वो काटता। अब स्वप्न वाला दे, स्वप्न वाले सांप से डर रहा है। और दोनों में सत्य कौन है? एक ही, वही सांप है, वही आदमी है। स्वप्न तो एक ही देख रहा है, 100 लोग तो देख नहीं रहे। तुम अपना स्वप्न अकेले देखते हो कि पड़ोसी को भी बुलाया करते हो? तुम्हारा अपना स्वप्न है, अपनी ही ख्यालों और कल्पनाओं में उलझे होते हो। सांप है, काट लेगा और मैं मर जाऊंगा, क्योंकि तुम अपने को आदमी देखते हो, उसे सांप देखते हो। जागोगे ना वो सांप है ना वो आदमी। कौन काटेगा, किसे काटेगा? तो जब तक हम सोपाधिक भ्रांतियों में, ये मेरी उपाधि है, मैं ये हूँ, ये है, इसलिए काम क्रोध लोभ भय, ये जितने विकार हैं तो इससे होते हैं। देखो, स्वप्न के आदमी को स्वप्न के सांप से भय, ठीक, भय द्वैत में है। तुमसे वो सांप अलग है, तुम सांप से अलग हो, दोनों बनावटी। भय नहीं। अब काम, वो स्त्री है तुम पुरुष हो, तुम स्त्री हो वो पुरुष है। एक काम किससे है? स्वप्न में तुम आदमी हो, वो औरत है। काम किससे आया? स्वप्न से। ख्याल का आदमी, ख्याल की औरत, ख्याल का आदमी, ख्याल का सांप, ख्याल के तुम और ख्याल का बदमाश डंडा लेके खड़ा। अभी क्या है? तो वैर, द्वेष, भय, क्रोध, क्रोध बिना दूसरे के नहीं होता, भय बिना दूसरे के नहीं होता, काम बिना दूसरे के नहीं होता। और दूसरा तब होता है जब आप सत्य में कुछ बन जाते हैं। बनते ही द्वैत हो गया। एक चैतन्य तत्व में, एक वस्तु में बने ही द्वैत हो गए। और तुम एक स्वप्न देखो, स्वप्न देख के दिखाओ। आपको हमारे एक चुनौती देते, तुम स्वप्न के आदमी न बनना और स्वप्न का सांप बना लेना, स्वप्न की औरत बना लेना, स्वप्न का बेटा बना लेना। तुम स्वप्न में ना हो, तुम स्वप्न के देह न बनो, दूसरा खड़ा करो। और तुम स्वप्न से जग जाओ और कोई रह जाए, तुम आदमी बने, संसार खड़ा हो गया। तुम आदमी न रहे, संसार गया। तुम्हारे साथ दुनिया खड़ी होती है, तुम्हारे साथ दुनिया खो जाती है। तुम देह हो गए तो सब, तुम रूप में आ गए, सब रूप दिखने लगे, तुम अरूप हो गए, सब रूप गए। इसलिए जब ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म चिंतन करता है तो जगत नहीं, ब्रह्मई वेदम शर्म, आत्मय वेदम शर्म। जिस सेकंड में तुम देखो, अभी वो क्षण आज आ जाएगा, मैं नहीं कहता। एक सेकंड जब तुम देखना, वो सेकंड जब तुम व्यक्ति ना हो, जिस समय तुम व्यक्ति नहीं होगा, दूसरा है वो तो बताना। तुम व्यक्ति होगे तो समष्टि खड़ी हो गई, तुम व्यष्टि हो तो और कोई है। जितनी देर तुम्हारी मैं नहीं है,
उतनी देर कोई नहीं। गहरी नींद में तुम्हारी मैं खो गई थी, तो तुम्हारे पास कोई औरत आई, तुम्हारे पास कोई सांप आया, तुम्हारे पास कोई बंदूकधारी था। क्योंकि तुम ही पहले बनोगे तो और को खड़ा करो। तुम अपनी मैं को खो दोगे, इसलिए हूं मैं दीर्घ रोग है, हूं मैं दीर्घ रोग है दारू भी इस्मान। ये मैं ही लंबी बीमारी है, बड़े समय से चली आई है। इस मैं को मार नहीं पाते, मैं को मार मुकावे जेड़ा साफ करे इस दिल का बेड़ा, कर दे दिलों करूं अखियां खोल जरा, लब नहीं बसता दूर अखियां खोल जरा। एक बार तुम मैं को मार कर जाओ। देहो हम, इंद्रियो हम, मनो हम, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम। मन बुद्धि चित्त अहंकार दे मैं नहीं। और तुम यदि मन नहीं हो तो दुनिया नहीं है। अच्छा, तुम्हारे स्वप्न में मन था, जागृत में तो दुनिया थी। जिस समय तुम्हारे मन नहीं, दुनिया नहीं। तुम मन को विलय करना जान जाओ, दुनिया खड़ी हो जाए तो जान, फिर कोई दुख दे दे तो जान। तुम पहले खड़े होते हो, दूसरे खड़े होते हैं, फिर झगड़ा खड़ा हो जाता है। इसलिए इस मैं को मिटाना सीखो, अहंकार से रहित हो जाओ। ध्यान में, चिंतन में एक बार वहां तक जाओ जहां तुम व्यक्ति नहीं रहते, ब्रह्म हो जाते। इसलिए ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आदमी नहीं रह जाता। और आदमी होता है तो जब हो जाता है तो दुनिया है, जब वो आदमी नहीं रहता तो दुनिया नहीं रहती। ये मत समझो। जब भी ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मचिंतन करता है, उसके लिए कोई दुनिया नहीं है। और दुनिया नहीं है तो द्वेष नहीं है, दुख नहीं है, भय नहीं। इसलिए उस समय वो अपने अद्वितीय चिंतन में, जब उससे फिर आ जाता है, जैसे जागे तो स्वप्न गया और सोए तो फिर खड़ा। तो ज्ञान होने पर भी वो जब व्यवहार में आ जाता है, दुनिया उसे दिखने लगती है। जब वो चिंतन करता है तो दुनिया से रहित हो जाता है। और जब तक कोई ये अनुभव नहीं करता तो दुनिया ही दुनिया सत्य लगती है। दुनिया रहित कोई वस्तु नहीं है। एक बार बिना संसार का, बिना देह का, बिना मन का मैं हो जाऊं, एक बार तुम्हें पा जाऊं, बस एक बार ये अनुभव हो जाए, जीवन भर में हो जाए। अब यही समाप्त करेंगे। आज आपने हमें बुलाया है, हम तुम्हें बुलाते हैं वहां सुनो। और इसी बार सब कुछ समझ जाओ, ये भी मैं नहीं कह सकता, पर ये कह सकता हूं कि तुम समझ सकते हो। जिसको किसी ने समझा है तुम समझ सकते हो। और एक बात और, हो सकता है धनी बनने चाहने वाले बने तो हैं, ये नहीं, पर हो सकता है धनी बनना चाहो ना बन पाओ। हो सकता है प्राइम मिनिस्टर बनना चाहो ना बन पाओ। वैसे पहले ही तुम्हें आशा कम होती, इसलिए चुनाव ही नहीं लड़े हो। लड़े नहीं, वो रास्ते ही नहीं चले पहले, या तो भरोसा नहीं है या इच्छा नहीं, तुम ही जानो नहीं जानो। पर फिर भी कहता हूँ, कई की इच्छा है इलेक्शन भी लड़े, फिर चुनाव हार गए, और आगे क्या करें। तो अभिप्राय यह है कि दुनिया में हो सकता है चाहने पर भी सफल ना हो, पर इस रास्ते पर यदि चाह लोगे ना तो सफल होगे। ये हम 100% आपको वादा करते हैं। पर चाहो, मैं चाहूं कि अब न मरूं तो देह के नाते न मरूं, ये संभव नहीं है। पर यदि तुम चाहो कि मैं न मरूं तो जरूर तुम न मरो, इतना अनुभव को प्राप्त हो जाओगे। और कथाएं इससे भरी हुई है। ये मृत्यु सिर्फ अज्ञान जनित ख्याल है। मृत्यु प्रमाद है, प्रमाद हो गई मृत्यु, प्रमाद ही मृत्यु। और अप्रमत्त होना, सावधान होना ही अमृत है। सुमिरन अमृत है, विस्मरण मृत्यु है।
सुमिरन जीवन है, सुमिरन आनंद है, विस्मरण दुख है। इसलिए कौन सा सुमिरन? अपनी आत्मा का, वास्तविकता का, सत्य का सुमिरन। इसलिए सत्य का स्मरण करो। सत्य कौन है? नहीं, ये नहीं। सत्य जो पैदा नहीं होता, सत्य जिसका अंत नहीं होता, सत्य जिसमें परिवर्तन नहीं होता, वह सत्य सबके पास है, सबके, और तुम्हारे पास है। अभी तक हम सत्य के सत्ता में जो होता है उसको देखते रहे, सत्य पर नजर नहीं डाली। दुनिया में नजर डाली, सत्य में नहीं। एक बार सत्य को भी देख लो। जो एक दो चौपाइयां हैं, कहानियां रह जाती। जो रामेश्वर दर्शन करहीं, बिन प्रयास भव सागर तरहीं। हम लोग रामेश्वर वहां बनाए, वहां दर्शन करते। अर्थात जो राम के भी ईश्वर को, जो रामेश्वर दर्शन करें, राम के भी ईश्वर को जो याद करेगा, सबके ईश्वर को जो याद करेगा, बिन प्रयास भव सागर करें, बिना प्रयत्न के सागर पार हो जाएंगे, उसकी याद तो करें। और हिंदू ग्रंथ बड़े पेचीदा है। एक जगह राम भी, शिव जी राम का स्मरण करते हैं, शिव जी राम की याद करते हैं, राम को भगवान मानते हैं, राम के पीछे पड़े। और ये वही रामायण कहती है कि रामेश्वर, राम ने वहां स्थापना की, राम ने पूजा की। तो राम जिसकी स्थापना, जिसकी याद करते हैं, राम जिसकी याद करके सफल होते हैं, उस रामेश्वर के जो दर्शन करता है वो बिना प्रयास के पार होता है। कहीं राम को इतना बढ़ा देंगे, उपजे व्यास वंश ते नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, जिनकी सत्ता से ब्रह्मा विष्णु महेश उपजते हैं। वहां राम को कह दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश राम से उपजते हैं। यहाँ राम जिनका भजन करते हैं। हाँ, तो कहने के ढंग बड़े विचित्र हैं। तुम भी किसी का भजन करो, अंत में उसका भजन करो जिसका सब भजन करते हैं। सब, चाहे राम आए उसी का भजन किया, कृष्ण आए उसी का भजन किया, शिव आए उसी का भजन किया। हम तुम सब भजन करने लायक एक ही है, वह सब में उसका भजन करो, आपका उद्धार हो जाएगा। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।